तुम्हारे शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और यहां तक के स्कूल के एडमिशन भी कैंसिल कर देंगे अगर 24 नवंबर को तुमने एहतजाज किया। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। इतनी घबराहट, इतनी भुखलाहट कि अब धमकियों पे बात उतर आई है। पहले तो गैर इस्लामी वीपीएन को करार दे रहे थे, लेकिन अब धमकियां चेक करें। एनआईसी कैंसिल कर देंगे, पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे, स्कूल के एडमिशन कैंसिल कर देंगे। तो भाई इख्तियार तो वैसे ही ले लिए हैं, ये भी कैंसिल कर दो। ये कागजी कार्रवाइयों से 2.5 साल 2 साल के तशद्दुद के बावजूद अगर अभी भी यही धमकियां देनी है, लोगों के घरों में घुस के, दीवारें पामाल करके, लोगों को अगवा करके, यरगमाल बना के, बहन बेटियों माओ के सर से चादर उतार के, चलो स्कूल एडमिशन भी कैंसिल कर दो, एनआईसी भी कैंसिल कर दो, और पासपोर्ट, वो पासपोर्ट जो दुनिया में अब सोमालिया, अंगोला से नीचे है, चलो वो भी कैंसिल कर दो। भिखारियों की औकात यही होती है। और अब प्रीमो भिखारी कौन है हमारा? वो प्रीमो भिखारी है पपेट मास्टर का छोटा पपेट, जो अब जिसने हाथ उठा लिए हैं। मुलाहिजा करें हमारे प्रीमो पपेट शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं अपनी नाजायज इलीगल फॉर्म 47 की हुकूमत के इख्तिताम पर। सुने। ये अदब से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हमें बैठकर ठंडे दिल के साथ इन मामलों को सोचना है। अगर वाकई पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली आप सबको अजीज है, जो कि है आपको, फिर फैसला करना है कि हम धरने दे लें, लॉन्ग मार्चेस कर लें, या फिर तरक्की और खुशहाली के मीनार खड़े करें। इट्स ऑल अप टू अस। चॉइस इज आवर्स, टाइम एंड टाइट, वेट फॉर नन। सब कुछ कैंसिल कर दिया, लेकिन इन्हें कैंसिल नहीं किया। कोई मसला नहीं, इन्हें अभी लंदन जाने दो, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। ये सब भिगौड़े, अब इनके ऊपर तो अंदर से ही इख्तलाफात इतने शुरू हो गए हैं। इस्टेब्लिशमेंट के टाउट इन्हें तंज मार रहे हैं कि भाई ये तो बिल्कुल ही नाकाम, निकम्मे और फालतू किस्म के लोग हैं। इनसे यानी एक इनको काम दिया गया था एज पपेट्स, वो भी नहीं कर सके। यानी पुतलों के अंदर ही खराबी है। पुतलों को जो ऊपर से चला रहे हैं उनके अंदर खराबी नहीं है, ट्रैंक्विलिस के अंदर। ये खराबी है पुतलों के अंदर, डिफेक्ट, प्रोडक्शन डिफेक्ट। तो इसलिए अब उन्होंने हाथ उठा लिए हैं शबाना रोज ने। शबाना रोज झूठ बोल बोल के, तशद्दुद कर करके, धमकियां दे दे के, इसके बावजूद भी हमारी तो गलती नहीं है, हम तो बस बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने आए थे, फॉर्म 47 के बाद हमें तो कुछ पता ही नहीं। इमरान खान की। तो ये आपके पुतले हैं, और पुतलों के जो मास्टर हैं वो क्या कह रहे हैं उनको भी सुन लें। ये है फैसल वावड़ा। आप इल्जाम लगाएंगे कल के जी मास वाले आ गए, डाले आ गए, ये आ गए, जाओ जो इल्जाम लगाना लगा लो। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि फ्रस्ट्रेशन हुई भी है। 26 अमेंडमेंट हो गई, ठोक बजा के हुई, 27वीं भी हो जाएगी जब जरूरत पड़ेगी। चलो 26 की बात कर लेते हैं। उसके बाद सर्विसेज चीफ जो सारे थे उनकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ गई, जजेस की तकर्री हो गई। अब फैसल वावड़ा के ऊपर तो हम बड़े शो कर भी चुके हैं, अब इससे ज्यादा और क्या बात मैं कर सकता हूं फैसल वावड़ा के ऊपर। लेकिन ऑब्वियसली फैसल वावड़ा एक हिस्सा है एक लेबोरेटरी का। उस लेबोरेटरी से शहबाज शरीफ, शबाना रोज निकलते हैं, उसके बाद फैसल वावड़ा जैसे किरदार निकलते हैं। किरदार तो हर जगह मौजूद हैं ऐसे ऑब्वियसली, मगर पाकिस्तान के अंदर और भी किरदार हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बहन जो अपने भाई के लिए आवाज उठा रही है और भाई के कहने पर मुल्क के लिए आवाज उठा रही है। अलीमा खान है उनका नाम, उनको भी सुन लें। उन्होंने ये भी कहा कि बैरिस्टर गौहर अली अमीन गंडापुर ने उनसे इजाज़त मांगी है। उन्होंने इजाज़त मांगी है कि आप हमें इजाज़त दें कि हम मुज़ाकरात की शुरुआत करें इस्टेब्लिशमेंट से ही। और इमरान खान ने कहा कि हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा दरवाजे खुले रखती हैं। तो ये फाइनल कॉल, कौन निकलेगा कौन नहीं निकलेगा ऐसी सिचुएशन के अंदर जहां पे शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल के एडमिशंस, निकाह नामे, पता नहीं क्या क्या कैंसिल करने की बातें हो रही हैं।
शेख वकास अकरम का सुन लें कि वो बच्चे जो कहते तो हैं हम इस खानदान का हिस्सा है मगर बाप किसी और को मानते हैं, उनका भी मुलाहिजा कर लें। सो मैं ये समझता हूं इस किस्म का कोई आदमी है ही नहीं पीटीआई में। ये एवं कहानियां बनाई गई हैं। जो खान से मोहब्बत करता है लफ्ज पे गौर करें, फाइनल कॉल है, हतमी मरहला है। तो हतमी मरहले से कैसे आप दूर रह सकते हैं? अगर आप रह सकते हैं तो फिर आप खान से मोहब्बत तो ना करते हुए। और खान तो कहता है इन 3 आदाफ में उनकी जात का तो हदफ ही नहीं है। उन्होंने तो कहा ये कौम की बात है, ये आइन की बात है। तो ये थे शेख वकास अकरम और ये कह रहे थे कि भाई जो भी इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुंसलिक है, अगर तो वो 24 अक्टूबर फाइनल कॉल की बात कर रहा है इमरान खान, और दूसरी तरफ से आप कहता है बच्चा कि नहीं मैं नहीं मैं नहीं नहीं नहीं, तो फिर वो किस कैसा, आगे बढ़ो यार। खैर, एक इंपॉर्टेंट यहां पे चीज जाते जाते, अभी कुछ ही दिन पहले हाल ही के अंदर किंग चार्ल्स जैसे हम हमारे पटवारी भाई कहते हैं, किंग चार्ल्स की बर्थडे सेलिब्रेशन हुई। पूरी दुनिया के अंदर ये होता है, पहले क्वीन की बर्थडे होती थी, अब किंग की बर्थडे होती है। जब मैं अफगानिस्तान में था 2004 की बात है, तो मरहूम लुत्फुल्लाह रहमत साहब, उनको अल्लाह जन्नत नसीब अता फरमाए, बड़े अजीम आदमी थे वो, और बड़े ही ह्यूमैनिटेरियन आदमी थे। अफगानिस्तान से उनका ओरिजिनली ताल्लुक था, मगर वो फिर पाकिस्तान में आके मुकीम हुए, बिजनेसमैन थे। और 2023 में वो अल्लाह को प्यारे हो गए। एक ट्रिप में लंदन की मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं उनके नमाज जनाजा में मैं शिरकत कर सका। मैंने दुआएं भी की उनके लिए, उनकी मगफरत के लिए। और 2004 में मैं अफगानिस्तान में था, काबुल में, तो लुत्फुल्लाह रहमत साहब मुझे लेके गए कि चलो जी मेरे साथ, हम जा रहे हैं कहीं। तो मैं उनके चला गया, और काबुल अफगानिस्तान में 2004 में ये बात है, मई जून जुलाई की ऐसे कुछ करके, मई या जून की बात है। तो वो मुझे लेके चले गए यूके हाई कमीशन, वहां पे क्वींस बर्थडे सेलिब्रेट हो रही थी, और उधर दीगर बड़े, यानी एक माहौल बना हुआ था। अच्छा, मैं भी अपना अजीब सा महसूस कर रहे हैं यार, 2004 की बात है ये, और अफगानिस्तान जैसे मुल्क के अंदर, चलो उस वक्त थोड़ा अमन था रिलेटिवली, कि वो टिपिंग ईयर था। 2001 के अंदर अमेरिकी लैंड हुए अक्टूबर के अंदर, और फिर अपना डेवलपमेंट हुई, पैसे आए, कारजाई साहब हुकूमत के अंदर थे, चीजें अच्छी लग रही थी, वुमेन्स राइट्स की बात हो रही थी। तो वहां पे क्वींस बर्थडे हमने हाई कमीशन में जाके उसमें हमने शिरकत की, और देखा कि क्या निजाम था वहां पे। हर कोई, गवर्नर, यूएस, नेटो के सब आके उधर जमा होके हैविंग अ गुड टाइम। अब कुछ दिन पहले हमारी जो ब्रिटानिया से हाई कमिश्नर वाइसरॉय हैं, एक्चुअली वाइसरॉय ही हैं, इनका नाम है जेन मैरियट। ये जो पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन सब कुछ हुआ है पिछले 2-2.5 साल के अंदर, तो जेन मैरियट पहले थी आपकी केन्या के अंदर हाई कमीशन के अंदर। वहां पे इन पे इल्जामात लगे मेडलिंग के, और क्या कहते हैं, इलेक्शन रिगिंग के, सहूलतकारी के। तो इनको वहां से निकाल के कहा गया कि आप ऐसा करें कि प्लीज आप चली जाए। तो वहां से जो तोहफा निकला वो फिर पाकिस्तान में तोहफा आया, और फिर वो पाकिस्तान में तोहफे आने के बाद जितनी भी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुई वो सब देखा गया। ओ हो रहा है, कोई मसला नहीं है, ये तो वैसे ही जाहिल और कचरा लोग हैं, इनकी क्या औकात है, इनको बस बुला के अच्छी अपना वलैती शहद का पानी पिला दो और नचवा लो, और ये वैसे ब्राउन लोग, इनकी क्या औकात है, ये तो वैसे ही आके लंदन के अंदर रहना है, हमने इनको पनाह देनी है, ये हमारे ही पिट्ठू हैं। तो कुछ दिन पहले किंग्स बर्थडे सेलिब्रेशन हुई, और आप वीडियो देख सकते हैं, चल रही है साथ इसके। उसके अंदर बड़ा एंजॉय भी किया लोगों ने, खुशी हंसी मजाक भी हुआ। अनवारुल हक काकड़ जो मिलिट्री जुंता के इंटरिम वजीर आजम थे, जिनके दौरान बहुत आइन के साथ जो बेड़ा गर्क हुआ किया गया, वो हमारे सामने है। ये पूरा एक टोला था, इंतशारी टोला, वो पहुंचे हुए थे उधर अपना ग्रे सूट पहन के, स्कूल बॉय की तरह। जो वाइस रॉय हैं मैरियट, वो भी पहुंची हुई थी। पाकिस्तान के अंदर याद रखें, यहां पे एक तरफ ये बात कर रहे हैं पासपोर्ट, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, स्कूल एडमिशन कैंसिल कराने की, और यहां पे ये नाच गाने हो रहे हैं, केक कट रहे हैं हमारे जो आका हैं बादशाह किंग चार्ल्स, उनके लिए। चलिए, ये तो टोला था वहां पे, मगर वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कुछ
लीडर मौजूद थे, जैसे गौहर खान साहब। अब ये कहा जा रहा है कि यार ये पाकिस्तान का मामला है, एक और लेवल के ऊपर है, स्टेट टू स्टेट रिलेशंस के ऊपर, मगर उस स्टेट ने जिसने पाकिस्तान की अवाम के साथ ज्यादती होते हुए खामोशी अपनाई, उस स्टेट टू स्टेट ने जिसने इतनी बर्बरियत, इतनी जहारियत, इतना सब कुछ होने के बावजूद एक उफ तक नहीं की, उस वाइसरॉय ने, जो एक इंपीरियल मिशन के तहत पाकिस्तान के अंदर भेजी गई है और यहां पे एक काबिज टोले के साथ सपोर्ट भी कर रही है, पेट्रनाइज भी कर रही है, मुलाकातें हो रही हैं चोरों के साथ, नवाज शरीफ और इन लोगों के साथ। इस सब के बावजूद वहां पे गौहर खान साहब क्या कर रहे थे? ये वो लोग हैं जो जो वहां पे था वो सब एक्वियस करते हैं जो आपके साथ हुआ है। और इसके बावजूद अगर कोई कहता है कि यार ये नहीं, ये इस तरीके से, ये सब बकवासियात है। जेन मैरियट, डोनाल्ड ब्लोम का जो किरदार रहा है पाकिस्तान के अंदर पिछले 2 साल से, उसकी तहकीकात होगी और पाकिस्तान के अंदर ही होगी, और हम इन मुजरिमों को वी विल होल्ड देम अकाउंटेबल। तो अभी नाच लें आप गौहर खान साहब, नाच लें आप वाइस रॉय, अनवार काकड़ और जो भी वहां पे मौजूद था, सब टोला। एहसन इकबाल तो खैर उसने हाथ में हाथ डाल के केक भी काटा है, अरिस्तु ने हमारे। लेकिन वक्त बदलने में टाइम नहीं लगता और पार्टियां तो होती रहती हैं, लेकिन गौहर खान साहब 24 नवंबर अब बस कुछ दिनों के अंदर है, बहुत हो गया। चले उस दिन भी शायद कुछ ना हो, लेकिन पाकिस्तान और ये तंजीम इसके बाद वो नहीं रहेगी जो आप समझते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। कमेंट करते रहें। अगली बार तक अल्लाह हाफिज।